क्वेश्चन आपको मिलेगा। हटा दें? हटा दें? आइए हम लोग ट्रेपेजॉइडल के लिए यहां पे ऐसे रहेगा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। इंटीग्रेशन x0 xn f ऑफ x dx। थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, इसमें कितने तरीके से पॉइंट्स आपको मिल सकता है, अलग अलग जो वेराइटीज है वो देखिए एक बार। तो यहाँ पे xn क्या है, अपर लिमिट, x0 क्या है, लोअर लिमिट। यहाँ तक क्लियर? आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते होंगे मैथ्स में, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े हैं ना? तो उसमें x0 इज द लोअर पॉइंट, ठीक है, और xn इज द अपर लिमिट। दिस इज लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है, पहली चीज आपको इसमें निकालना पड़ेगा h कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते के साथ पहली चीज आपको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग h कैसे निकालते हैं? h है क्या? तो h इज द सब इंटरवल साइज, सब इंटरवल साइज है h। कैसे निकालते हैं? xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n। xn क्या है? अपर लिमिट। x0 क्या है? लोअर लिमिट। n क्या है? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, नंबर ऑफ सब इंटरवल के साथ आप बात करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स -1। इसी को आप बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। कभी कभी एग्जाम में बोला ऑर्डिनेट्स -1, पॉइंट्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स भी। बस इतना पहले नोट कीजिए। नोट कर लिए? यस सर। नो सर। हो गया? नोट कर लिए? नो सर। हो गया? यस सर। देखो ये क्या बता रहा है, समझिए इसको हम लोग ऐसे देखें लाइन सिस्टम पे। तो x0 ये आपकी x1, ये आपकी x2, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस इज और xn। तो ये जो नंबर ऑफ सब इंटरवल, ये है इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3, इस तरीके से बहुत सारे इंटरवल से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स कितनी है? n है। और ये जो आपकी इंटरवल की साइज ये है h। ये समझ आया? यस सर। यस सर। h समझ आया क्या है? ये सारे के बीच की जो साइज है वो सेम है, दैट इज h। ये भी h ही है, सब सारा h है, इक्वल इंटरवल्स में इसको डिवाइड किए हम लोग। ठीक है? क्लियर? यस सर। अब देखिए इसी को हम
इसी को x0 xn से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, इसको हम करते हैं ऐसे लेते हैं पॉइंट्स x0 ले लिए हम लोग 1, x1 2, x2 3, x3 4 और x4 5। समझ आए? तो यहाँ पे h कितना है? h कितना है? सर 1 सर। 1 है। समझ आए? 1 से 2 पे आए मतलब h को ऐड कर दिए, तो इसलिए x1 का मतलब क्या है? x0 प्लस h। x2 का मतलब क्या है? x1 प्लस h। x3 का मतलब x2 प्लस h। x4 का मतलब x3 प्लस h। समझ आए? यदि हम 1 to 5 की बात करें तो h की वैल्यू क्या मिला? h की वैल्यू 1। अब यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट्स कितना है। यहाँ पे देखो पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट जब 5 मिलेगा तो सब इंटरवल्स कितना मिला? सब इंटरवल्स कितना मिला? सर 5 मिलेगा सर। यहाँ पे आपको पॉइंट्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसी को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स मिला 5, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना होगा? 5 minutes. 1 2 3 4 कितना मिला? 4. अरे बोलो। 4 सर। 4 मिला। इसलिए देखो क्या है, इंटरवल साइज सब इंटरवल्स एन क्या, नंबर ऑफ सब इंटरवल। यदि पॉइंट गिवन हो तो एक कम कर देंगे। ऑर्डिनेट्स इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स -1 मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। समझ आया? देखिए पॉइंट यदि 3 हो, लाइक 1 2 3, यदि 3 ही पॉइंट होता, सब इंटरवल कितना होगा? 2 2 सर। होगा। सर हुआ? 2 होगा। अरे ये समझ आया? पॉइंट्स जो लिखे थे ये सारी समझ आ गया? सर इंटरवल साइज को ही कहते हैं ना, सब इंटरवल जो मिलता है, नंबर ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल को इंटरवल साइज थोड़ा बोलते हैं। इंटरवल h है, यहाँ पे इंटरवल साइज अलग है। सब इंटरवल का मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने। सब इंटरवल का मतलब ये भी एक इंटरवल है, ये भी दूसरी सब इंटरवल है, तीसरी इंटरवल है। इंटरवल साइज की बात करेंगे तो दैट इज h। ओके सर। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4। पॉइंट्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5। पॉइंट और सब इंटरवल्स में डिफरेंस एक ही है, पॉइंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ सब इंटरवल एक कम होगा। यहाँ पॉइंट 3 है, सब इंटरवल 2 है। क्या हुआ? सबका क्लियर है ये बात? आगे चलें? यस सर। यस सर। बस ये समझना था, यही समझ गए तो आप सब कुछ समझ आएगा। हटा दें इसको अब। यस सर। यस सर। आंचल क्लियर है? यस सर। चलिए अब इसके बाद h निकलने के बाद कैलकुलेशन हम लोग कर लिए, कैलकुलेट कर लिए h को। निकालने के बाद टेबल बनाएंगे ऐसे, x f of x। x के अंदर क्या होगी? x0 पहली पॉइंट x0, दूसरी पॉइंट x1, तीसरी पॉइंट x2, चौथी x3, xn। क्लियर? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f of x0, यहाँ पे f of x1, समझ आए? यहाँ पे f of x2, समझ आए? f of x3, f of xn, समझ आए? यस सर। x0 के बाद h निकलने के बाद x1 कहां से आएगा? तो x0 में h को ऐड कर देंगे तो x1, इसमें h को ऐड कर देंगे तो x2, इसमें h को ऐड कर देंगे तो x3, इसमें h को ऐड कर देंगे x4। समझ आया? सर एक बार फिर से बताना सर। अरे नेक्स्ट से आया x0 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरी पॉइंट कहां से आएगा? x1। h निकल चुका है, h को ऐड करते रहो ना यार।
अरे एच तुमको पता है कि H1 पहली पॉइंट 1 है तो दूसरी पॉइंट क्या होगा 2, तीसरी क्या होगा 3, एच को ऐड करते जाओ 4, कहां तक जाना है 5 तक, 5 पे पहुंच गए स्टॉप कर देंगे। ओके, नहीं है? आ गया सर समझ। ठीक है, इतना करने के बाद अब लगाएंगे ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल क्या बोलता है आपको, ट्रेपेजॉइडल क्या बोलता है, नाउ फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल रूल, फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल रूल from trapezoidal rule, integration of x0 to xn f of x is given by h by 2 पहली पॉइंट पे वैल्यू, लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू प्लस बीच प्राइस ऑफ जो भी है f of x1 f of x2 डॉट डॉट प्लस f of xn minus 1। समझ आया? समझ h by 2 के बाद फॉर्मूला क्या है, पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लास्ट पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू की सम कर दो प्लस बीच में जो भी फंक्शन की वैल्यू है सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आया? सर इसका एक बार रिपीट Yes, कर दीजिए। पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिख दिए प्लस Yes, sir. ट्वाइस इनटू सारे बीच में जितनी फंक्शन वैल्यू है सबकी सम n-1 तक का सम, n-1 ये है n-1 तक का सम, n-1 तक का सम और इंटू 2। ब्रैकेट ब्रैकेट साइड का नहीं दिख रहा है सर बस। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x0 xn f of x dx इक्वल्स टू h by 2 पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू प्लस लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू प्लस ट्वाइस ऑफ f of x1 f of x2 प्लस डॉट डॉट प्लस f of x n-1 और होल और दिस इज होल ब्रैकेट क्लोज। नहीं है समझ? yes, sir. बस ये फॉर्मूला था, डन हो गया ट्रेपेजॉइडल। अब हम एक ही प्रॉब्लम को बनाते हैं 3-4 तरीके से, हटा दें। अब एक मुझे थोड़ा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट समझ आ गया सुशील? यस सर। अनुष यस सर। समझ आया? यस सर। यार हटा दें? थोड़ा लेता है। यस सर। कब आने का प्रोग्राम है सुशील? सर छठ के बाद। टिकट टिकट करा लिए? सर नहीं अभी कराया। 1 महीने बाद ना? छठ के बाद 1 महीने नहीं सर। अरे तो टिकट नहीं मिलेगा तुमको। तो बस से आ जाएंगे सर। अच्छा, बस से तो 1 दिन में मिल जाते हैं। हाँ बस में। चलो ठीक है, अब लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए भाई। इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। Integrate 1 to 5 of x where f of x equals to क्या होगा, लाइक ले लिया हम लोग x प्लस x प्लस, ठीक है। ये है, इसमें से तुमको दे दिया, क्या दे दिया भाई, कंसीडर
h इक्वल्स टू 1, क्या करेंगे अब आप? h की वैल्यू 1 दे दिया, क्या करेंगे? h निकालेंगे क्या? अरे h निकालेंगे? यस सर। अच्छा h निकालेंगे, h दे दिया फिर भी निकाल। एच नहीं निकालेंगे सर, उससे सर x1 x2 x3 निकालते रहेंगे ना सर। अरे जब h गिवन हो तब फिर हम क्यों निकालेंगे भाई? सर वो x1 x2 x3 निकालेंगे ना सर इससे। अब समझ आया? यस सर। h गिवन नहीं हो तो h निकालते हैं, जब h गिवन है तो क्यों निकालेंगे भाई? तो हम डायरेक्ट बनाएंगे। पहली स्टेप होती है h गिवन नहीं हो तो निकालना, h गिवन है तो नहीं मत निकालो। अब इसके बाद सीधा टेबल बनाना। ये टेबल में क्या बोलता है? x और f ऑफ x लिखिए। x की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। 1 से h सर। को 1 के बाद 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 तक 5, जाना सर। 5 तक। 5 तक जाना। समझ नहीं है? आ गया सर। ये लता समझ आया? हाँ सर, यस इसका सर। पढ़ने में तो अरे किसको किसको नहीं ये बात? सर आ गया सर समझ में। ठीक है, अब पुट करो इसमें। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ x क्या होगा? 3 सर। यहाँ पे अरे 3 इसे है। पुट करो f ऑफ x में। अरे f ऑफ x में पुट करो ना भाई। जब 2 पुट करेंगे क्या होगा? 7 सर। 3 आएगा। 3। 4 पुट करेंगे 16 21 करेंगे 25 5 30 31 31 आएगा सर। ठीक कर दिए। अब निकालेंगे नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल रूल। फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होगा? 1 to 5 f ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? h/2 1/2। यस सर। पहली फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 5 प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4। ये समझ आया क्या? यस सर। यस सर। 1/2 f ऑफ 1 क्या होती है? 3 प्लस 31 प्लस ट्वाइस ऑफ 7 प्लस 13 प्लस 21। समझ आया? 34 प्लस 2 इंटू कितना हो गया? कितना हो गया? 100 समझ आया? सर ये Yes. 1/2 क्यों लिया सर ये? लो अभी तो फॉर्मूला बताए थे यार, h/2 h है, ये h है h। अरे h है, फॉर्मूला sir. देख के लिख पाए। फॉर्मूला h/2, h का मतलब 1/2। हाँ सर, एच का वैल्यू वहां पर पुटअप किए। नहीं है समझ? आ गया सर। सर आ गया सर। आगे क्लियर है इतना सबका? सर अगर एच का वैल्यू नहीं दिया हो तो फिर कैसे हम रुक फाइंड आउट जाओ, करेंगे? अभी रुक जाओ अभी पहले हमें ये हो गया क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। दूसरी टाइप बनाइए। मेरा टाइप खत्म होने दो फिर पूछना। सेकंड टाइप। अरे आ जाए।
यस सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. हो गया sir. हटा दें? Yes, यस sir. सर। यस सर। लिखिए, लिखिए दूसरी क्वेश्चन लिखिए। हम आपको 4 क्वेश्चन बनवाएंगे, उसके बाद पूरी क्वेश्चन बैंक हो जाएगा फिनिश। 4 के बाद कोई टाइप ही नहीं होता है। लिखिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, सब कुछ सेम। यहाँ पे आपके पास कुछ गिवन ही नहीं है, क्या करेंगे आप? कुछ भी गिवन नहीं है, h इज नॉट गिवन। सर h निकाल लेंगे सर फॉर्मूले से, xn माइनस x 0/n वाले से। अच्छा ऐसा करेंगे, तो बता दो भाई क्या करेंगे। 5 - 1 n, n क्या लिखे? सर n तो सर वो होते हैं ना सब इंटरवल्स, तो सर n जो होगा हमारा बेसिकली अगर लॉजिक से सोचे तो सर 5 - 1 ही होना चाहिए सर n, क्योंकि सब इंटरवल सर हमेशा सर जो जितने टोटल नंबर है उससे एक कम ही होता है। अरे क्या बोल रहे हो यार, ये कौन बोला कि 5 पॉइंट है? कहाँ है 5 पॉइंट दिया हुआ? तुम जो बोले कि 5 - 1, कहाँ पे दिया हुआ है कि 5 पॉइंट है? सर ये सर वो अपर लिमिट में। अच्छा ये देखो कितनी पॉइंट है, देखो तो 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, बोलो कितना है? 5 तक जाना है, कितना पॉइंट है बोलो? अच्छा सर हमें इंटरवल भी नहीं पता ना अभी। तो फिर तो कैसे बोल दिए कि हम ये लगा देंगे 5 - 1 कर देंगे? बोलो कौन बताएगा इसका आंसर प्रिंस को छोड़ के? और कौन बोलेगा x यहाँ पे कैसे निकालेंगे? कुछ भी गिवन नहीं है तुम्हारे पास, ना पॉइंट्स, ना साइज इंटरवल की, ना ऑर्डिनेट्स, कुछ भी गिवन नहीं। क्या करेंगे आप? स्नेहलता सर यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं। क्या? स्नेहलता क्या करेंगे? यहाँ चल। तो यहाँ पे तो सर कुछ गिवे नहीं है तो h. ऐसे केस में आपको एज्यूम करना है, जब कुछ भी गिवन नहीं हो तो आप एज्यूम कर लो h की वैल्यू 0.5, एज्यूम कर लो h की वैल्यू 1, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा जरूर पुट आप एज्यूम करो जिससे इंटरवल कम से कम 3, 4, 5 बने। ये नहीं कि हम h की वैल्यू ले लिए 4 तो इंटरवल क्या होगा 1 और 5, कोई इंटरवल बस एक ही में डन हो गया। समझ आया? Yes, यस sir. अरे सर। कंसीडर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सर इसको हम अपना से भी मान सकते हैं कोई वैल्यू। अपने से लेना है, लेकिन क्या लेना है जो तुमको भी आसान हो और जी इसका जी काम हो जाए, मतलब इंटरवल में 5, 7 मिले। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? 2 चीज आप एज्यूम करो, 2 में से कोई भी, चाहे तो नंबर ऑफ सब इंटरवल से एज्यूम कर लो और नहीं तो डायरेक्ट इंटरवल साइज एज्यूम कर लो। एज्यूम h इक्वल्स टू क्या ले लें, 0.5 या 1? मेरे लिए आसान क्या होगा 1, 4, 5 इंटरवल में बन जाए। हम क्यों इतना ब्रेक करके जाएं? 1, 1.5, 2, 2.5, 3। यदि कोई ऐसा एज्यूम करता कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अपना टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। नहीं समझ आए? यस मार्क्स उतना ही मिलेगा। अरे आया समझ में? यस सर। यस सर। ये जूम कर लिए और अब क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। x f of x 1, 2, 3, 4 एंड 5। समझ आ गया? ये बन जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब लिखिए तीसरी टाइप। तीसरी टाइप हटा दें। अरे हटा दें इसको। यस सर। अब लिखिए आप तीसरी में आपको दे दिया है कंसीडर कंसीडर 5 सब इंटरवल्स। बिट्टू बताना 5 किसकी वैल्यू है? सर 5 है सर, h की इंटरवल साइज है सर। स्नेहलता आप बताना 5 क्या है इसमें गिवन?
सर नंबर ऑफ पॉइंट होगा। बताना स्नेहलता। सर n दिया हुआ है सर, वो जो हम निकालते हैं ना h निकालने के लिए, अब सर उस फॉर्मूले में डाल सकते हैं xn माइनस x0/n वाले में। यहाँ पे क्या n दिया दिया है हुआ है, हमें कोई अब मतलब सर नहीं। इसमें डाल सकते हैं सर xn माइनस x0/n वाले में, अब h निकाल सकते हैं ऐसे। यहाँ पे 5 सब इंटरवल्स है, मतलब n की वैल्यू, अरे अभी तो कितनी बार बोले इसको रट्टा लगा लो, नहीं लगा पा रहे ना। xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n, n क्या है? नंबर ऑफ Five. सब इंटरवल्स, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ये तो रट्टा लगाओ यार। तो n की वैल्यू गिवन है 5। अरे बोल रहा है कि 5 सब इंटरवल लेके चलो, मतलब n इज गिवन। नहीं है समझ? आ गया सर। स्नेहलता, आंचल, नहीं है? क्या हुआ? हेलो सर। समझ आया? सर मेरा थोड़ा नेटवर्क चला गया था एक्चुअली। आपने क्या बताया था? कंसीडर द 5 सब इंटरवल। कंसीडर 5 सब इंटरवल्स, तो यहाँ पे 5 क्या है? सर यहाँ पे इंटरवल गिवन है 1 से 5 तक। तो तो अरे 5 इज अ हम सर क्या 5 7। हाँ 5 क्या है? 5 n की वैल्यू है, h की वैल्यू है, क्या है? n पॉइंट्स की है, वैल्यू n है सर, n है। n की वैल्यू है, बस n की वैल्यू Yes, जब गिवन हो गया तो अब h निकालेंगे। आंचल समझ आया? h कैसे निकालते हैं? 5 अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। गौरव शर्मा समझ आया? समझ आया? हमें जब सब इंटरवल दे दिया, हम पॉइंट्स पे क्यों जाएंगे भाई? हमें सब इंटरवल, समझ गए ना? ये कंफ्यूजन क्लियर है सबको? जब सब इंटरवल गिवन हो, हमें इस फार्मूले को याद रखना अच्छे से। ये भूल गए तो बिट्टू समझ आया तुमको? यस सर। यहाँ पे n रट्टा लगा लो, गांठ बांध के रखो, n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। हाँ चल, समझ आया? यस सर। बस यही मिस्टेक होता है इसमें, और कहीं मिस्टेक नहीं होता। क्या बना ये? 4/5 का मतलब 0.8। ये ऐसा मतलब नहीं कि हमेशा तुमको इंटीजर में ही मिला, अरे कुछ भी हो सकता है भाई। अब बनाएंगे टेबल, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाइए। x और f ऑफ x 1, 1.8, 2.6, 3.4, 4.2, 5.0 फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, निकल जाएगा। और इसमें पुट करेंगे और एक्वायर्ड इंटीग्रेशन यस सर। 1 to 5 f of x dx equals to h/2 0.8/2। पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ट्वाइस ऑफ f of 1.8, f of 2.6 प्लस f of 3.4 प्लस f of 4.2। समझ आया? यस सर। कोई डाउट है तो बोलो, किसी को भी। नो सर। ये था तीसरा टाइप। अब आते हैं चौथी। 3 टाइप सबका क्लियर है? एक जहां Yes, एच था, दूसरा टाइप जहां एच कुछ भी गिवन नहीं था, ना पॉइंट है, ना इंटरवल है, ना एच है, कुछ भी गिवन नहीं। हटा दें, इसके बाद तो बन जाएगा ना? अरे फंक्शन वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा ना? yes सर। कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी को हटा दें। नो नोट सर, कर एक ली? मिनट सर। नो सर, नो सर। नोट कीजिए।